चलिए, सूत्रस्थान, अष्टांग हृदय, अन्नस्वरूप विज्ञानी अध्याय, श्लोक नंबर 98, चिरबिल्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, चिरबिल्व के अंकुर। अच्छा, यहाँ से आगे अंकुर के ही बारे में बताएं। अंकुर मतलब कि जो स्प्राउट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे जो इसके आगे निकल आते हैं, अंकुरित रूप में जो यूज़ करने हैं वो चीज़ें। चिरबिल्व पहला है, नेट पे सर्च करिए कैसे दिखता है, वो दिखेगा। ठीक है, अग्निदीपक होता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। कफवात नाशक है। सर है मतलब मृदु रेचक है, थोड़ा सा ये विरेचक कार्य करेगा। मृदु रेचक, सुख रेचक और रेचक, ये सब में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ठीक, शतावरी के अंकुर देखिए। शतावरी मतलब कि देखे हो शतावरी, ये भी क्रीपर्स में ही आते हैं, वल्ली फली हैं। ठीक है, शतावरी तिक्त रसात्मक होती है, मतलब थोड़ा सा वो तिक्त रस में आएगी। और वृश्य होगी, डोर क्लोज कर दीजिए। वृश्य मतलब डायरेक्ट शुक्र धातु पे काम करने वाली है। तो दोष नाशक है, मतलब वात पित्त कफ तीनों का नाश करेगी। ठीक, और तीसरी चीज, ये एक चीज़ और ध्यान देना है, शतावरी का जो यूज़ होता है, यूज़ पार्ट जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो उसके बीच में एक नाल गई रहती है, पतली सी। वैसे तो अंगुष्ठ के बराबर जो उसके प्ररोह बोलते हैं उसको, राइजोम्स, वो यूज़ होते हैं। उसके बीच से पतली सी नाली गई होती है, उसमें एक मतलब सरकंडे जैसा कुछ अंदर रहता है, वो वामक होता है, मतलब उसका यूज़ हुआ तो वो वमन कारक होता है। बाकी चीज़ें शतावरी के गुण के समान ही रहेंगी। ठीक है, वंशांकुर। वंश मतलब कि वंश क्या मतलब पता है? वंश, बांस। बांस का जो अंकुर होगा, अंकुर मतलब कि उसका जो एक ये निकलता है, चावल जैसे होते हैं उसके अंकुर। ठीक है, वंश अंकुर का शाक अगर देखा जाए, शाक मतलब यहाँ पे सब्जी के तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, रूक्ष है मतलब ड्राइनेस लेकर आएगा। जब भी बांस के पेड़ देखोगे, बांस की पत्तियां देखोगे, थोड़ी सी ड्राइनेस लिए हुए रहती है ना, तो मतलब उसमें ड्राइनेस ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, रूक्ष होता है, विदाही है। विदाही थोड़ा दाह कारक रहेगा, मतलब यूज करने के बाद में एसिडिटी उत्पन्न करेगा। वात पित्त को बढ़ाने वाला होता है, वात और पित्त साथ में बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पत्तूर, इसको लोहमार भी कहते हैं। ठीक, इसका शाक जो है अग्निदीपक है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को जैसे चिरबिल्व की तरह ही रहेगा। तिक्त रसात्मक है। प्लीहा रोग, अर्श रोग और कफवात नाशक होता है। प्लीहा रोग मतलब स्प्लीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, या तो स्प्लीन वर्क नहीं करेगा, या स्प्लीन को सप्लाई नहीं जाएगी, या स्प्लीन साइज में बढ़ जाएगा, तो भी जैसे स्प्लीनोमेगेली आप बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो प्लीहा रोग हो गया। अर्श रोग का मतलब पता ही है आप लोगों को, हिमोरॉइड्स बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हर जगह हर रीजन में अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, नॉर्मली मतलब जो कॉमनली अपने मेडिकल में जो बोला जाता है, आयुर्वेद में अर्शी रोग होगा, और हिमोरॉइड्स बोला जाता है, या पाइल्स बोला जाता है। ठीक है, कफवात नाशक होता है। अगेन आई टोल्ड यू कि कफवात नाशक जितने भी द्रव्य हैं, आहार द्रव्य हो चाहे औषधि द्रव्य हो, एक साथ मिला के रखिए, निकाल के एक लिस्ट करके रखिए। क्योंकि मोस्टली अभी तक जितने भी पेशेंट हमने देखे हैं, मतलब कॉमनली जो दिखाई देते हैं, कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, वो हमेशा वात कफ से ही रिलेट करने वाले रहेंगे। ठीक है, वात पित्त का रहेगा तो थोड़े थोड़े गुण उसके अपोजिट होते हैं। तो क्या रहता है कि आप औषधियाँ उनको नॉर्मली देंगे तो उसमें सिम्टम्स कम होते दिखाई देंगे, कफ वात में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पत्तूर देख लिया आप लोगों ने। कास्मर्द, कास्मर्द इज ऑल्सो अ शाक, मतलब पत्तियां इसकी यूज होती हैं, और आगे की तरफ थोड़ी शार्प टाइप की होती है, दिखने में शार्प होती हैं, बट वो शार्प होती नहीं है वैसा, मतलब ऐसा नहीं कि खाने से मुंह पे चुभ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कृमि, कृमि मतलब कि वर्म्स, लेकिन यहाँ जब कृमि अपने आयुर्वेद में नहीं भैया, मॉडर्न वाला नहीं है ये कृमि, ये 20 प्रकार की कृमियाँ अलग हैं जो अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताएं। देखो, पढ़ते वक्त अगर किताब पढ़ रहे हो आयुर्वेद की, तो चश्मा भी आयुर्वेद वाला ही लगाना है। ठीक है, वो मॉडर्न वाला मत इसमें लगाना। ठीक भाई, 20 प्रकार की कृमियाँ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। कास्मर्द कृमि पूरी कृमि पे ही काम आएगा, मतलब कृमि से रिलेटेड अगर कोई भी पेशेंट आपको दिखाई दिया तो ये आहार द्रव्य में आप दे सकते हैं। कास में यूज होगा, खांसी, कोई भी खांसी हो, ड्राई कफ या वेट कफ, किसी में भी यूज होगा। ठीक, कफोत्क्लेश नाशक है, कफ जहां बढ़ी हुई कंडीशन में मिलेगा, कफ दोष है यहाँ पे, COUGH वाला नहीं, कफ उत्क्लेश की अवस्था में ये दिया जा सकता है। सरगुण वाला होता है, कफ को कम करेगा, और सरगुण भी है, मतलब कि ये विरेचन के थ्रू ये निकाल के देगा। ठीक, कुसुम्भ, व्हाट इज कुसुम्भ? ऐसे ब्लैंक क्यों हो गया, मतलब एकदम सन्नाटा क्यों छा गया?
कुसुम का तेल होता है, बताया था ना, वही वाला कुसुम, उसकी शाख यूज करनी है। क्या है कुसुम जो निकृष्ट बताया हुआ है, जिसका तेल सबसे ज्यादा, क्या है कुसुम्भ? ऐसे ऐसे मत करो, मुंडी मत हिलाओ, बताओ उसको क्या है। सनफ्लावर। अरे दादा, सनफ्लावर। सनफ्लावर, उसकी शाख जो है रुक्ष होगी, मतलब कि ड्राइनेस लिए हुए होगी, उष्णवीर्य है, थोड़ा सा हीट कॉज करने वाली है। बता के आओ स्लो वॉइस। अम्ल रस का रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा खट्टा भी लगेगा, मतलब टेस्ट में गुरु रहता है, भारी रहेगा, पित्तवर्धक रहेगा, मतलब पित्त भी बढ़ाएगा, और सर होता है, मतलब थोड़ा सा विरेचन करने वाला होगा। ठीक है, अब आते हैं सरसप, सरसों का साग। सरसों का साग वेरी कॉमन फॉर इन द विंटर सीजन, है ना। तो सरसों का साग देखेंगे, गुरु है, मतलब पचने में भारी होगा। पॉज करिए। उष्णवीर्य मतलब कि थोड़ा हीटिंग कॉज करने वाला, मल मूत्र को बांधने वाला होगा, मतलब विबंध कारक होगा। ठीक है, विबंध मतलब वहां पे मल और मूत्र दोनों का कॉन्स्टिपेशन, वहां पे रिटेंशन जिसको कह सकते हैं, वो वहां पे बांध देता है। ठीक, सरसों का साग। फिर दोष प्रकोपक होगा, तीनों दोष का प्रकोप करने वाला होता है, इसीलिए इसको विंटर सीजन में ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जल्दी से पच जाएगा ये। ठीक है, पचने के बाद ये सारे गुण दिखाएगा, लेकिन पचेगा जल्दी ये। अब श्लोक नंबर 102 में देखिए, बाल मूली। बाल मूली पढ़ाते वक्त बताया था ना मैंने, वो जो कच्ची वाली मूली होती है, हम जो खाते हैं व्हाइट कलर की हो जाती है, वो पक जाती है। ठीक है, कच्ची वाली मूली जो होगी, अव्यक्त रस होता है, मतलब इसमें कोई रस नहीं होगा। ईशत क्षार होता है, थोड़ा सा एल्केलाइन प्रॉपर्टी रहेगी। ईशत तिक्त भी होगा, बहुत हल्का सा तिक्त रस में आता है। ठीक है, ये मूली त्रिदोषहर होती है, जो बाल मूली होगी वही त्रिदोषहर होगी, मतलब उसको तीनों दोष का नाश वही करने वाली है। लघु और ईशत उष्ण वीर्य भी होती है, थोड़ा सा लघु होगी, पचने में जल्दी पच जाएगी। उष्ण वीर्य होगी, मतलब दो वीर्य जो बताए गए हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, उन दोनों में वो उष्ण वीर्य होती है। ठीक है, ये गुल्म, काश, क्षय, श्वास, व्रण, नेत्र और गल रोग और स्वर साध, अग्निसाध, उदावर्त, पीनस आदि विकारों को नष्ट करने वाली होगी। ठीक है, गुल्म, गुल्म का अर्थ ट्यूमर, enlargement. अरे enlargement of वायु। the other muscles of the हाँ, हाँ, वायु का पिंड रूप में हो जाना उदर उदर की स्थान पर, उसे गुल्म कहेंगे। ठीक है, जो बुक आती है ना जिसमें इंग्लिश में कुछ ब्रैकेट में लिखा रहता है व्याधि के बाद में, वो इंग्लिश वाला मत प्रेफर किया कीजिए। ठीक है, जब तक आप चिकित्सा स्थान नहीं पढ़ लेते हैं तब तक। चिकित्सा स्थान या निदान स्थान जहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस लिखा हुआ है या प्रॉपर लक्षण लिखे गए हुए हैं उन व्याधियों के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब तक वो नहीं पढ़ लेते तब तक आप उस अंग्रेजी वाले वर्ड को मत ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, कास है, कास मतलब खांसी है ना। क्षय, क्षय यहाँ पे पूरा धातु क्षय हो जाना। ठीक है, श्वास, श्वास मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शॉर्ट इन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ भी हो सकता है, या फिर जो है ये जो एक लंबी सांस आती है, सांस फूलने लगती है, हाँ, जितनी भी सांस से रिलेटेड जो परेशानी होगी उसमें ये यूज होता है। ठीक है, नेत्र रोग और व्रण, व्रण मतलब कि कहीं पे इंजरी हुई होगी तो भी ये यूज होता है, खाने के लिए बता रहे हैं। नेत्र और गल रोग मतलब आंखों की से रिलेटेड जितनी व्याधियां होंगी और गले से रिलेटेड जितनी व्याधियां होंगी। जब आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, अभी तो थर्ड ईयर है ना, थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी ईएनटी में आपको, मतलब शाला के तंत्र में जो व्याधियां गिनाई जाएंगी वो बहुत सारी हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जो बताया हुआ है। तो गले से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, नेत्र से जितनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनमें स्वर साध, साध मतलब बांधना या कंस्ट्रिक्ट हो जाना, मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, अब स्वर की अगर साध लगा हुआ है तो स्वर को वो रोकने का कार्य करेगा, मतलब गला बैठने जैसा। ठीक है, अग्निसाध, अग्निसाध मतलब अग्नि को भी वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो बांधेगा, मतलब यहाँ अग्नि भी मान्य होगा। ठीक है, उदावर्त, उदावर्त मतलब फाइनल ईयर, उदावर्त, उदावर्त व्याधि है भैया, बताओगी ना तब तो तुम उसके बारे में, फाइनल ईयर। बेल्चिंग तो नहीं बोलते? नहीं, बेल्चिंग जो आप बता रहे हैं, बर्फ जो बता रहे हैं, वो उद्गार है, ये उदावर्त है। उद्गार अधारणीय वेग में आएगा, उदावर्त व्याधि है। वायु का ऊपर की तरफ गमन होने लगना, ठीक है, उसे उदावर्त कहते हैं। ठीक,
पीनस मतलब कोराइजा या राइनाइटिस जिसको बोलेंगे रनिंग नोज, ठीक। इन विकारों में को ये नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। कौन? बाल मूली। नेक्स्ट देखिए पक्व मूली। महत पुनः करके उन्होंने आगे बताया है। महत मतलब कि जब बाल मूली मूली जब कच्ची होती है तो छोटी छोटी होंगी, अगर महत पुनः कहा गया मतलब पकने के बाद ये साइज में बड़ी हो जाएंगी और वाइट कलर अपना ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो पक्व मूली के बारे में बताया गया वह रस और विपाक में कटु होगी, जो हम लोग खाते हैं। उष्ण वीर्य होगा मतलब हीटिंग प्रॉपर्टी का रहेगा। तो दोष प्रकोपक है, ये जस्ट अपोजिट होते, दोष का हर कर रहा था और ये दोष का प्रकोप करेगा। गुरु और अभिसंधि होता है मतलब भारी होगा। और अभिसंधि के बारे में भी जस्ट मैंने कल ही आपको बताया था। व्हाट इज द अभिसंधि गुना? अवरोध। स्रोतों में अवरोध कौन उत्पन्न करेगा? जिसके हाँ, जिसके पास में स्टिकीनेस होगा, जिसके पास में बॉडी में पड़े रहने वाला एक गुण होगा, उसे अभिसंधि कहेंगे। किसके बारे में हमने अभिसंधि बताया था कल आपको? दही के बाद। इतना शॉर्ट टर्म कैसे हो जाते हो? अभी कल रात की ही बात है, तुम खाने के लिए दही निकाले, मैंने इसको कहा अभिसंधि होता है। एंड नाउ यू आर थिंकिंग लाइक किस चीज के लिए कहा गया था? तो वही तो अवरोध है। शाम में दही और एक चीज और नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें दिनचर्या में बताई हुई हैं आपको, वो सब फॉलो करो। इट्स नॉट जस्ट बुक, इट्स योर लाइफ, ठीक है। डेली रूटीन के बारे में बताया गया हुआ है, सीजनल रूटीन के बारे में बताया गया हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए केवल नहीं, आप जीवन में उतारेंगे तब दूसरों को बता पाएंगे, है ना। लेकिन स्नेह से सिद्ध करने पर यह मूली बात का नाश करेगी, मतलब अगर जब भी यूज करना है इसको थोड़ा सा फ्राई करके खाना है। समझ में आ गया? अब फेंक तो दोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका अल्टरनेटिव भी निकालना पड़ेगा, तो स्नेह के साथ में उसको सिद्ध कर लीजिए, तो ये वात का नाश करने लगती है। बाकी गुण भी रहेंगे इसके साथ में ही। अगर इन गुणों से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप स्नेह के साथ में सिद्ध करके इसको खा सकते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की शुष्क मूली मतलब सुखा के जो मूली रखी दी जाती है वो वात श्लेष्म नाशक होती है। अगेन वात और कफ का नाश करेगी, ठीक है। आम मूली दोष कारक होती है। आम मतलब अपक्व मूली जो रहेगी वो दोष कारक होगी। आम मतलब यहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से ना पकी हुई और कच्ची भी नहीं रहती है, मतलब बीच वाली जो होगी वो होगी, क्योंकि कच्ची मूली के बारे में उन्होंने बता दिया सारी। इतना बाल मूली जो छोटी छोटी होती हैं वो तो गुणकारी होती हैं। आम यहाँ पे न इधर में है न उधर में है, ठीक है। वो बीच वाली जो रहेगी वो दोष कारक रहेगी। पिंडालू, पिंडालू भी देखो, पिंडालू के बारे में क्या बताया गया हुआ है? कटुरस है, उष्णवीर्य है, कफवात नाशक है और पित्तवर्धक होगा, ठीक है। कंद है, मतलब वही जो दिवाली में जो सब्जी बनती है। वो क्या नाम बोलते हैं, नहीं वो दिवाली की सब्जी नहीं, ये वो है पिंडालू। स्वीट पोटैटो, शकरकंद कहीं बोलते हैं, स्वीट पोटैटो आपको अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी ज़्यादा याद आनी चाहिए ना, अंग्रेजी बताना ज़रूरी होता है आप लोगों को। हाँ, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप लोग। तो पिंडालू जो है कटुरस होता है, उसका उष्णवीर्य होगा, कफवात नाशक होता है और पित्तवर्धक होता है। पर हमने तो खाया तो मीठा होता है। व्हाट इज पिंडालू? उसी टाइप का दिखने वाला कंद है ये, ठीक है। स्वीट पोटैटो जैसा ही दिखेगा, ठीक। चलो, और कुछ कुछ नाम यहाँ पे ऐसे गिनाए जाएंगे जिसके आपने कभी सुना भी नहीं होगा और दिखेगा भी नहीं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो उनका बस अगर नेट पे मिल गया तो फोटो देख लेना, बाकी कभी खाने वाने को मिलेगा नहीं वो। जैसे कुठेरक कुठेरक हुआ, शिग्रू मतलब ड्रमस्टिक, सुरसा तुलसी क्यों कहते हैं, सुमुख आसुरी मतलब राई और सरसप दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। राई येलो वाली को कहेंगे और सरसप ब्लैक वाली को। हाँ वही मैंने कहा ना, पिंडालू ये ऐसे ही दिखने वाले हैं, शायद इस घुइयां को कह सकते हैं, कटोरसात्मक हो सकता है, ठीक है। ऐसे पता है 117 से ऊपर कंद है, एक बार हम पढ़ रहे थे ऐसे ही, तो 117 से भी ऊपर कंद हैं। कंद जो मतलब राइजोम जिसका खा के लोग मतलब जो जमीन के अंदर जो होते हैं वो वाली चीज़, 117 नंबर से भी ऊपर उन्होंने गिनाए हुए हैं। तो क्या किस नाम से आया हुआ है, नेट पे भी सच मिल रहा है या नहीं, ये तो द्रव्य गुण पढ़ने के बाद में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। एक एक चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई हुई हैं। इवन
रोटी बनाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये सब भी वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आसुरी हुआ भूस्तृण, फणिज्झक और अर्जक, जंबीर, ये सब जो है शालन द्रव्य मतलब हरितक द्रव्य हैं, ठीक है। और ग्राही होते हैं, विदाह कारक हैं, कटु है, रूक्ष रहेगा, उष्णवीर्य, हृदय है, हृदय को अच्छा लगने वाला है, अग्नि दीपक है, रुचि कारक मतलब ये रुचि उत्पन्न करेगा खाने में, दृष्टि शुक्र कृमि का नाश करता है, जितनी भी चीजें बताई गई है, ठीक है। दृष्टि भी नाश करेगा, शुक्र का भी नाश करेगा और कृमि का भी नाश करेगा, मतलब ये शुक्र वर्धक उतना ज़्यादा नहीं होते हैं ये लोग, शुक्र के ऊपर इफेक्ट करेंगे और उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को डाउन करते हैं। तीक्ष्ण होंगे और दोषोत्क्लेश कारक हैं और लघु होते हैं, मतलब दोष के उत्क्लेश भी करेंगे और लघु होंगे, जल्दी से पच के ये सारा काम कर जाते हैं, ठीक है। सुरसा, सुरसा देखिए, सुरसा का मतलब बताया गया है ये तुलसी, इसका शाक अगर यूज करते हैं, हिक्का, कास, विष, श्वास, पार्श्वशूल, पूतिगंध नाशक होता है। पूतिगंध मतलब क्या होता है भैया, बाकी सब तो समझ में आ गया होगा। हिक्का मतलब हिक्कप्स है, कास मतलब का कफ है, विष मतलब कि जो पॉइजनस कंडीशन जब आती हैं, वैसा नहीं कि लोग जहर पी के चले आएंगे तब इसका यूज़ करना है, ऐसा नहीं, बट स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे कल मैंने बताया था कि स्मॉल क्वांटिटी में जैसे दूषी विष जैसा यूज़ अगर हुआ है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ ट्रीटमेंट। श्वास मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। पार्श्वशूल, व्हाट इज पार्श्वशूल बता, शूल मतलब तो समझ में आ गया होगा, पेन हो रहा है, पार्श्व मतलब क्या है, रिप्स वाला ना, हाँ साइड में, यहाँ पे ये इस साइड में जो पेन होता है, ठीक है। पूतिगंध क्या है, सड़ने वाली गंध, कौन सड़ गया, ऐसी कौन सी बीमारी होती है इसमें सड़ने जैसी गंध आएगी भैया, वो क्या बोलते हैं, पैरों में क्या वो होता है, हाँ पैरों में वो नहीं होता है, अरे क्या बोलते हैं, जब सिगरेट बीड़ी पीते तो सड़ने लगता है। सिगरेट बीड़ी पीने से लोग सड़ने लगते हैं तो उसमें जब बदबू आती है तो इसमें सुरसा यूज करेंगे। अच्छा सिगरेट बीड़ी हाँ सिर्फ कुछ के ऐसे कुछ बोल दीजिए, फिंगर काटना पड़ता है, एम्पुटेशन बता रहे हैं आप, वो तो डायबिटिक फुट वगैरह में जैसे बताया हुआ है कि एम्पुटेट कर देते हैं, वो वाली कंडीशन बता रहे हैं, उंगली काट के निकाल दे रहे हैं। पूतिगंध ने, दिस इज वेरी कॉमन। पूतिगंध मतलब कि नॉर्मली सबको पसीना होता है, किसी को बहुत एकदम ये स्टिंकी सा स्मेल आएगी, दैट इज कॉल्ड पूतिगंधा, उसमें यूज करना है। कहाँ उतनी दूर तक पहुंच गए आप, व्याधियों के साथ नाम गिना दिया गया, मतलब कि सीधा चिकित्सा स्थान ही उठा के देखनी है ना, कॉमन और सबसे बेसिक भूल के वहां पहुंच गए। शूज सब लोग यूज करते हैं, लेकिन कोई कोई शूज निकाल देते हैं तो नाक नहीं धरी जाती है, वो है पूतिगंध। गर्मी सबको लगती है, पसीना सबको होगा, लेकिन किसी किसी की शर्ट के बगल, मतलब आप बगल से गुजर नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड पूतिगंध, ठीक है। पूतिगंध नाशक होता है। सुमुख, अति विदाही नहीं होता है, सुमुख मतलब ये दूसरा वाला बताने लगे, ये दूसरी शाख है, बहुत ज्यादा विदाही नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा विदाह करेगा। अल्प विदाह कारक है, विष और शोथ का नाश करता है, विष मतलब कि हाउ मच 30 तब विष नहीं मतलब 30 तक जाने दो। विष मतलब कि जैसे यहाँ पे गर्विष लिखा हुआ है, देखो मतलब ऐसा टीका में बताते हैं कि गर्विष है, बट दिस इज नॉट गर्विष। विष का अर्थ होता है, देखो जो चीज पॉइजनस होगी, अभी के टाइम पे आपके एरा में सबसे पॉइजनस चीज पता है क्या है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट 10% जो डालते हैं, है ना, वही वाला बता रहे हैं हमारे अंग्रेज। चलिए अच्छी बात है, इतना ध्यान देना चाहिए प्रिजर्वेटिव का, जो है जो केमिकल फार्मूला, हाँ वही है भाई। तो विष सबसे बड़ा वो है। दूसरा विष ये है कि आप सड़ाकर खाना बना रहे हैं, वो भी विष है। फिर जो है सड़ी गली चीजें भी खा लेते हैं, वो भी विष है। विष के रूप में जो भी खाने में आपको हार्मफुल लगेगा, सबसे बड़ा विष है हाइब्रिडाइजेशन, सबसे बड़ा विष है आप जो यूरिया यूज करते हैं, उसके वो यूरिया वाली जमीन पे जो अनाज उगेगा वो भी एक विष ही है। तो उन सब चीजों को विष के अंडर में आप ले सकते हैं, ठीक है। और शोथ नाशक होता है। विष के जो गुण है ना भैया,
वो जब आप आगे चल के चरक में पढ़ेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि विष के अंदर में क्या क्या आएगा। ठीक है, अभी अन्न रक्षा अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि आपको विष के बारे में जो बताए जाते हैं सब तो हम खाते हैं, जितने भी लक्षण बताएं। शोथ का अर्थ होता है क्या? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, हाँ, इन्फ्लेमेशन नाशक। ये सब कम कर देगा कौन? सुमुख। नेक्स्ट देखिए आर्द्रिका। आर्द्रिका इज हरी धनिया। आर्द्रिका दो बार रहा है। आर्द्रिका अलग अलग है क्या? आर्द्रिका और आर्द्रिका। आर्द्रिका क्या? अब वो तुम्हारा नाम मत बताओ, आदरस हो गया है तो वो नहीं, आर्द्रिका ही है ये केवल। वो है जो तुम बता रहे हो, अदरक को बता रहे हो वो ना, वो दूसरा है। ठीक है, आर्द्रक है वो, आर्द्रक। ठीक है, ये आर्द्रिका है। ये उसकी बहन समझ लो, उनका हरी धनिया है। तिक्त रसात्मक होगा, मधुर थोड़ा सा होता है, मूत्रल होता है, यूरिनेशन को बढ़ाएगा, अल्प पित्त वर्धक है, थोड़ा सा पित्त का वर्धन करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 109, 1010 और 111 में लहसुन के बारे में बताया गया हुआ है। लहसुन अत्यंत तीक्ष्ण है, बहुत ज्यादा शार्प ये क्वालिटी का होता है। उष्ण है, रस और विपाक में कटु होता है। रस भी इसका कटु होगा, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते हैं, और विपाक भी इसका कटु होता है। सर है, रेचन करने वाला। हृदय है, और हृदय के रोग में भी लोग कहते हैं भैया लहसुन खाते रहो तो अच्छा रहेगा। केश होता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि बालों के लिए भी अच्छा होता है। गुरु है, पचने में भारी होता है, इसलिए स्मॉल अमाउंट में लेना है। शी इज प्लेइंग। विश्य वृश्य है और स्निग्ध है। ठीक है, वृश्य है मतलब डायरेक्ट शुक्र धातु पे भी वर्क करेगा, बहुत ज्यादा वृश्य नहीं बताया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और लहसुन को शारंगधर संहिता में एज अ रसायन यूज किया गया हुआ है। ठीक है, ये रसायन अध्याय में आया हुआ है इसका विवेचन। रुचि प्रदायक है, मतलब थोड़ा सा रुचिकारक भी रहता है, खाने वाने में टेस्ट बढ़ा देता है ये। अग्नि दीपक है, भग्न का संधान करने वाला है, कहीं टूट गया हुआ है अगर तो संधान करेगा। भग्न संधान कृत लिखा कर हुआ है, भग्न मतलब हड्डियों का टूटना, वहां पे संधान करने में हेल्पफुल रहेगा। बल्ले है, थोड़ा सा मतलब बल देगा, रक्त और पित्त को दूषित करने वाला होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं यूज किया है, रक्त और पित्त दोनों दूषित कर देता है। किलास, किलास मतलब तुम बताओ, किताब नहीं लियो इसीलिए, हाँ कुष्ठ का टाइप है, किताब नहीं लियो तुम ही बताओगी अब। कुष्ठ है, किलास इज डिफरेंट थिंग एंड कुष्ठ इज डिफरेंट थिंग। किलास मतलब लिकोडार्मा हो गया, कुष्ठ मतलब स्किन रिलेटेड डिजीज, जो कि जिसका कॉम्प्लिकेशन किलास भी हो सकता है। ठीक है, गुल्म, यस, गुल्म। और अर्श, गुल्म का फिर से नहीं बताएंगे, अभी जस्ट बताया ही है। अर्श भी नहीं बताएंगे। प्रमेह मतलब कि मेह, प्रकरोति मेहाना मतलब ढेर सारा जब यूरिनेशन होने लगता है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रमेहा। कृमि, कृमि मतलब कि 20 प्रकार की जो कृमियां, अभी इसका भी हमने रिलेशन बता ही दिया था। कफ और वात दोष, हिक्का, पीनस, श्वास, कास, इन सब को हरने वाला होता है, और रसायन गुणों वाला होता है, मतलब थोड़ा सा रसायन गुण भी रखेगा। रीजनरेशन। ठीक, नेक्स्ट देखिए पलांडू, प्याज। बताना जब बंद करना होगा, तुम लोग बोर जब हो जाओगे। नहीं पलांडू मतलब प्याज। प्याज का देखेंगे जो बताया हुआ है। लहसुन के कुछ कम गुण वाला ही होता है, कफवर्धक है, और अल्प पित्त प्रकोपक होता है। कफ वातज अर्श दोनों में स्वेदन तथा भोजन के रूप में पथ्य होता है। वातज और कफज दो प्रकार के अर्श बताए गए हुए हैं। पित्तज क्या नहीं बताया भाई? पित्त की कमी से तो कमी से नहीं, वृद्धि से। पित्त की वृद्धि या कमी, यू डिसाइड। बॉस क्या बोला जाए? बॉस क्या बोला जाए? बॉस क्या बताएंगी? क्वेश्चन आपके मुंह पे आया है तो आप बताएंगे ना, आपने ही फंसाया है खुद को। न वृद्धि बताना है, न क्षय बताना है। ठीक है, क्या बता देना है? पित्त के डिस्टरबेंस से डिस्टर्ब कैसे होगा? जब बढ़ेगा तब या घटेगा? देखो, बढ़ता ही है, मोस्टली बढ़ने के ही कारण होता है, ये एक्चुअल में बढ़ने के ही कारण होगा। पित्त का प्रकोप होता है तो ही अर्श व्याधि आती है। ठीक है, लेकिन उसका डिफेक्ट क्या होता है? अग्नि मांद्य हो जाता है। अग्नि मांद्य होने पे पित्त का प्रकोप होकर अग्नि मांद्य होती है, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जब ये कंडीशन होती है
इसीलिए जब ये कंडीशन होती है तब अर्श का रोग होगा। ठीक है। कफ और वातज तो यही दोनों बचते हैं। पित्त का इन्वॉल्वमेंट दोनों में ही ले लीजिए, मतलब कफ पित्तज कर लीजिए, वात कफ पित्तज कर लीजिए। ऐसा इन दोनों अर्श रोगों में स्वेदन में और भोजन के रूप में पथ्यकर होता है। कौन? पलांडु मतलब प्याज। स्वेदन कारक होता है। जो लोग प्याज ज्यादा खाते हैं उनको पसीना बहुत होता है। गृंजनक। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग संस्कृत नेम याद रखिएगा। एग्जाम में गाजर कोई नहीं पूछेगा, प्याज कोई नहीं पूछेगा, आपको पलांडू और गंजनक ही पूछा जाएगा। ठीक है। और जैसे अब इसको याद करने का तरीका क्या है? पास से पलांडू, पास से प्याज। पास से पलांडू, पास से प्याज, ये कोई याद करने का तरीका है? आप डेली यूज में जब भी उसको देखें, ऐसा नहीं कभी प्याज नहीं देखेंगे, बस उसको याद आना चाहिए आपको कि इसको संस्कृत में बोलते क्या है। दिस इज द प्रैक्टिकल यूज है। हम सब्जी ऐसे वाले से कहो भैया पलांडू दे दीजिए। सब्जी वालों से, सब्जी वाले से तो कहेगा हमारे पास नहीं है। सब्जी वाले से भैया आधा किलो पलांडू जो है तौल दीजिए, ऐसे मत कहिएगा, है ना। वो तो गृंजनक का देखेंगे। तीक्ष्ण होगा, शार्प कंसिस्टेंसी होगी, ग्राही होता है, मतलब थोड़ा सा मल को बांधने का कार्य करेगा। पित्तज विकारों में हितकर नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं खाया जाता है ना। पित्त विकार में पित्त प्रकृति के लोगों को नहीं दिया जाता है। तीक्ष्ण होता है। गृंजनक किसी को पता भी था? और एक चीज, गृंजनक किसको पसंद होता है? जानवर बताओ। रैबिट ना। और आप पित्त प्रकृति का अनुकत तो निकाल के देखिए। जी, रैबिट बताया है ना, है ना। तो इससे याद रखना, गाजर जो है पित्त वाले में नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें है पित्त ना। सूरण सबसे बेस्ट बताया गया हुआ, कंद में सर्वश्रेष्ठ सूरण या ये कंद बताया गया हुआ है। ठीक है। सूरण अग्नि प्रदीपक होता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। रुचिकर होता है, थोड़ा सा रुचि बढ़ाएगा। कफनाशक होता है, कफ को कम करने वाला होता है। विशद होगा। व्हाट इज विशद गुण? मतलब उल्ट विपरीत। ये उसमें है, विशुद्ध गुण उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुवादी गुण में वो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशद गुण? किसको कहेंगे विशद गुण? अभी कल परसों मैंने बताया था किसी को, जब अग्निकर्म हो रहा था, कि दिस इज कॉल्ड विशद गुण। कौन था उस समय असिस्ट कर रहा था अग्निकर्म? तुम तो नहीं थे, बॉस थी। बॉस क्या बताया था मैंने? एलोवेरा को देख के बताया था दिस इज कॉल्ड विशद गुण। उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी किया था। हाँ वो शायद वो मैंने बताया था। अब रहने दो, अपने गले में ही लिए उसमें से मतलब जो देख रहे थे ना उसको, तो क्लियर दिखता है। हाँ वही क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंसी। दिस इज कॉल्ड विशद गुण, ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है। लघु होगा, विशेषता अर्श रोगों में हितकर होता है, मतलब अर्श में बहुत हितकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है भूकंद। भूकंद का अर्थ होता है क्या? मशरूम नहीं, कुर्मुत्ता मतलब मशरूम, उसके बारे में भी बोला हुआ है। अत्यंत दोषकारक होता है। और अभी के टाइम पे क्या करते हैं लोग? वी आर हैविंग मशरूम सूप, प्रोटीन रिच, ऐसा बताते हैं ना। अपने आयुर्वेद में सबसे ज्यादा दोष का प्रकोप करेगा। ठीक है। वैसे प्रोटीन का भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ना इस दोष प्रकोपक बोली दो ना। शाक वर्ग के आश्रय देखो, स्वरूप किन किन चीजों को शाक के वर्ग में लिया जा सकता है, मतलब कौन कौन सी चीज शाक वर्ग के द्रव्य की यूज की जाती है। एक तो पत्र यूज कर सकते हैं, पुष्प मतलब फूल भी यूज किया जाता है। खाने के बारे में बात हो रही है, यूज मतलब खाने में। पुष्प हो गया, फल भी यूज करते हैं। नाल, नाल मतलब कमल नाल। कमल नाल को ही नाल नहीं कहते हैं। कहाँ कह दिया कि नाल को मतलब कमल नाल होगा? नाल का अर्थ क्या होता है? स्टेम पार्ट। ठीक है, मतलब वो जो नली जैसी जाएगी वो। कंद मतलब राइजोम, कोई भी राइजोम होगा। इन भागों का शाक रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये उत्तरोत्तर गुरु होते चले जाएंगे। गुरु मतलब ये उत्तरोत्तर, जैसे पुष्प से ज्यादा बड़ा, जैसे उसमें लिखा हुआ ऊपर देखो। ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक देखो।
PUP FNK। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तरोत्तर PUP पप FNK मतलब पहले पत्र पुष्प, ठीक है, इस तरीके से बताया गया हुआ है। ठीक है, पुष्प पत्र मतलब पत्र पुष्प, जैसे श्लोक में लिखा है उसी तरीके से होना चाहिए। पत्र पुष्प फल नाल कंद, इस प्रकार से ये गुरुता बनाते हैं। बेस्ट पता है क्या होता है ट्रिक? हाँ, पत्रे पुष्पे फले नाले कंदे च गुरुतः क्रमात्। इसका अर्थ ये है कि जितना भी ये क्रम में जा रहे हैं आगे आगे, ये उत्तरोत्तर गुरु किस ये तरीके से बताया गया हुआ है, पचने में गुरु होंगे, मतलब राइजोम सबसे ज्यादा पचने में भारी होता है। अब देखो, जीवंती सभी शाकों में श्रेष्ठ बताया है और सरसप शाक सबसे निकृष्ट बताया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके इंट्रेंस के एग्जाम में, पीजी के इंट्रेंस में, या फिर आप अगर उसका इंट्रेंस दे रहे हैं उस समय, ठीक है, एमओ का जो आता है उत्तर प्रदेश का जो, या फिर किसी भी का जो, ये अभी अभी आया है वैकेंसी आई हुई है, देखा होगा आपने, आयोग का जो क्वेश्चन आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जीवंती शाक सबसे श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ कौन बताया गया है, किस संहिता के अनुसार बताया गया हुआ है, और सबसे अवर और प्रवर मतलब दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं, कंद में हुआ शाक में हुआ सब में, ठीक है, और किस संहिता के अकॉर्डिंग बताया ये भी पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, अथ फल वर्ग यहाँ से कल या फिर स्टार्ट कर, लेकिन कल फल वर्ग पूरा खत्म हो जाना चाहिए। इट्स वेरी स्लो है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत दिन तक चल गया है। थैंक यू।